प्रणाम। और जितने भी ये जो खेसरिया के जितना भी जो फैंस हैं ना, जो हमको तंग कर रहे हैं, जितने भी ये जो खेसरिया के जितने भी फैंस हैं जो हमको तंग कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मान जाइए, क्योंकि मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। और जिस वे में आप आइएगा मेरे से, उसी वे में मैं आपसे मिलूँगा। जब आप शब्द के रूप में आइएगा, आप शब्द ही देंगे आपको। अगर प्यार से बात कीजिएगा तो फिर प्यार ही देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे मादर चोद खेसारी के फ़ैन, मैं बोल रहा हूँ कि हट जाओ तो हट जाओ। दादी चोद इरिटेट फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। अगर भोजपुरी का फ़ैन है मैं सलाम करूँगा। खेसारी का एकदम घोटुआ फ़ैन है तो मादर, समझे? भोजपुरी का सम्मान करो, क्योंकि भोजपुरी से पवन भैया भी आते हैं। भोजपुरी का सम्मान करो बेटा, अच्छा लगेगा। सोचोगे कि खेसारी का चापलूसी करूं तो नहीं होगा। और कॉल मत किया कर मुझे, मैं बोल रहा हूं। जो भी चीज़ें हैं मैं स्पष्ट में बोल रहा हूं। ना मान विसरे। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। देख रहे हैं ना, ये खेसरिया के, ये लौंडवा के ये लोग हैं फैन। तो बस यही चीज़ें। लव यू पवन भी आपको दिल से सैल्यूट। और जितने भी भोजपुरी समाज का, चाहे वो छोटा से छोटा बच्चा हो, जितने भी भोजपुरी सुनने वाले भगवान रूपी श्रोता हों, उनको मेरा दिल से सैल्यूट। और कुछ बातों का अगर बुरा आपको लगता हो तो प्लीज़ उसको माफ़ कीजिएगा, समझिएगा हमारी भी भावनाएं। और मैं जिसको गाली दे रहा हूँ वो कोई और दूसरा नहीं, मैं जिसको गाली दे रहा हूँ वो कोई दूसरा नहीं। होता है क्या ना कि कुछ जो होते हैं ना चूतिया टाइप के लोग, जिसको खेसारी ने पैसा दे करके रखा है और उसको वो पैसा देता है, और वो मादर चोद वो आते हैं और गाली देते हैं। भोसड़ी के खेसारी को भी पीटूंगा भरनिसा, समझा? अभी पहचाना नहीं है संतोष रेणु को। खेसरिया की कितनी औकात है ना, हमको कल ही पता चल गया, कल रात में ही पता चल गया, जब अपने पिताजी को वो उतार दिया हमको गाली देने के लिए। समझे? उस चूतिए को जब इतनी ही कैपेसिटी थी, क्यों नहीं मुकाबला किया हमसे? कर लेता ना मुकाबला। अभी तो उसको, उस हरामी को अभी तो इतना भी करेंगे ना उसको। अभी उसका दिन अब लद गया, अब उसका दिन अब लदा। बहुत उसको बहुत बर्दाश्त किए, उसके लिए कितना गाली सुने हैं भैया ना, कितना झेले हैं, वो संतोष रेणु को पता है और आप सबको भी पता होगा। लेकिन वो साला चुतिया, कुत्ता, हरामी, रंगा सियार, चला वो क्या है जो हमको अब उसका असलियत पता चल गया है। और जितने भी लोग जो अपशब्द बोल रहे हैं, मैं उनको उनकी माँ की कसम दे करके कहता हूँ कि तुम अगर अपनी माँ और अपने बाप का ओरिजिनल पैदाइश है, अगर खेसारी का फ़ैन है तो मादर चोद तू मेरे आईडी से हट जा और मुझे अनफॉलो कर दे। भोसड़ी के, मुझे खेसारी का फ़ैन नहीं चाहिए। अगर भोजपुरी के फ़ैन हो आप तो आपका सम्मान है, मैं आपका हाथ जोड़ करके मैं आपसे सम्मान मांगता हूं। और मैं आपका भी सम्मान करता हूं यदि आप भोजपुरी के फ़ैन हैं तो। लेकिन उस लौंडा का फ़ैन यदि आप हैं, उस चूतिए का फ़ैन है, स्पेशली अगर उसके फ़ैन है, उसके वजह से भोजपुरी को देखते हैं, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ करके मैं कहता हूँ कि आप मेरे आईडी से हट जाइए। उस रंडी का एक भी फ़ैन हमको नहीं चाहिए मेरे आईडी से जुड़ा हुआ। और वो अपने पिताजी से क्यों कॉल कर रहे हैं? जितने भी लोग जो देख रहे हैं हमको इरिटेट कर रहे हैं ये लोग, उनको फ़ोन करो ना कि क्यों कॉल कर रहे हैं बार बार। वो जब कॉल काट रहे हैं तो समझना चाहिए ना
किसी को भी जब कॉल काट रहे हैं, जब एक बार कॉल कटा, 2 बार कॉल कटा, तो क्या हम इसे 50 बार हम कहें? आप बात कीजिए, जब कॉल काट रहे हैं तो कॉल काटने का मतलब समझना चाहिए। कुछ होगा बात कर रहा हूँ। एकदम खत्म आदमी है महाराज। काट रहा है आदमी तो उनका कॉल काट सकता है कोई, जब लेकिन जब कॉल काट रहा है तो समझना चाहिए, सेंसलेस मत होइए। तो जितने भी उस लौंडा के जितने भी स्पेशल, अगर भोजपुरी के वजह से आप मेरे से नहीं जुड़े हैं, आप उस लौंडा के वजह से जुड़े हैं, तो मेरे आईडी से प्लीज़ हट जाइए। सम्मानपूर्वक हम कह रहे हैं, मुझे उस लौंडे के फैंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भोजपुरी का सम्मान करते हैं, भोजपुरी के कलाकारों को सम्मान करते हैं, भोजपुरी भाषा को सम्मान करते हैं, तब जा कर के आप मेरे आईडी में रहिए। आपका सम्मान करता हूँ, आपका चरण वंदन है। लेकिन उस लौंडे के, अगर स्पेशल उस लौंडे के वजह से आप मुझसे जुड़े हैं, तो आप, अरे तो फिर कॉल कर रहे हो, तो फिर कॉल क्या कर, बात है? पूछे तो मैं बोला कौन? अच्छा हमारे पास आ गया। तो बस यही चीज़ है। क्या बात है? क्या बात है? क्या? अरे मर्दे, बात पूछो ना यार, कि बात क्या है? हैं? अच्छा, कौन तुम्हारे में है? ये ला फोन दे दो ना यार, बात कर लेंगे। लाओ ना यार, लाओ ना, ये निकाल दो। ला। हाँ भैया, हाँ भैया, अभी पवन भैया कॉल आयल रहे। नहीं से हम इसे आवत नहीं तो बताओ तनी भैया, हम आवत नहीं, रौरा लगे हम आवत नहीं अभी, तो हम बताओ तनी। जी, अभी पवन भैया खुदे कॉल कर ले रहे। तो बस यही चीज़ है। और दिल से शुक्रिया पवन भैया आपको। आज का लाइव में मैं बहुत डिस्टर्ब रहा, चूँकि बार बार कभी उस लौंडा का जो कट्टर फैंस होगा ना, वो हमको डिस्टर्ब किया, और कुछ अपने लोगों से भी डिस्टर्ब हुए, तो सॉरी इसके लिए। और जिनको भी, चूँकि देखिए, गाली जो होती है, अपशब्द जो होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो अच्छे लोग हों, बुरे लोग हों, किसी को अच्छा नहीं लगता है। जिनको भी बुरा लगा होगा, मेरे तरफ से सॉरी। भोजपुरी के चाहने वाले जितने भी लोग होंगे, लेकिन हम अभी भी, हम सम्मानपूर्वक हम कह रहे हैं कि जो भी उस लौंडा का, जो भी उस लौंडा के वजह से मेरे आईडी से जितने भी लोग, उस लौंडा के वजह से मेरे आईडी से जितने भी लोग जुड़े होंगे, वो प्लीज़ मेरे आईडी से बाहर हो जाइए। मैं सम्मानपूर्वक कह रहा हूँ अभी भी। और जो लोग भोजपुरी के चाहने वाले हैं, उनका सम्मान है, आप रहिए। जो पवन भैया के फैंस हैं, वो ज़िंदगी भर के लिए मेरे आईडी में जुड़ जाइए, क्योंकि पवन भैया ने एक ज़िंदगी बचाई है। और बहुत बहुत बड़ी चीज़, यहाँ पे जिस लेवल का अभी स्थिति हो चुका था, उस लौंडा के अलावे जितने भी लोग के फैंस हैं, चाहे वो किसी एकदम छोटा से छोटा बच्चा के फैंस हैं, आप रहिए, आपका सम्मान है। लेकिन उस लौंडा का एक भी फैन नहीं रहिएगा, उस लौंडा का एक भी फैन नहीं रहिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको कष्ट उठाना पड़े। क्योंकि उसको तो हम ये गति करेंगे ना, उसका दांत थूर देंगे हम उसका, उस साले चूतियों को। और ये बात हमको पता था कि जब वो सुधीर सिंह वाले मैटर में ये अपने पिताजी को जब वो यूज कर सकता है, जब सुधीर सिंह वाले मैटर में अपने पिताजी को यूज कर सकता है, तो फिर इस मैटर में तो और आसानी से यूज करेगा। और चचा जी जो हैं, चचा जी ये बात बोला करते थे कि, एक सेकंड, पवन भैया का कॉल है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, सॉरी ब्रदर, अभी लाइव हम कट कर रहे हैं, चूँकि पवन भैया कॉल आ रहा है, सॉरी। अगर गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा, प्रणाम।